हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रंजित कौर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन सिक्योरिटी में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी के लिए, जो वर्क परमिट क्या है, वर्क परमिट कितने प्रकार का होता है और वर्क परमिट जो है किसको कैसे देता है और कितने टाइप का होता है। तो फुल डिटेल्स में आज हम जानेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए बहुत जानना जरूरी रहता है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री में अगर हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं तो उसको ये जानना पड़ता है कि अगर कहीं वर्क परमिट कौन सा दे दिया और किसको किस में एंट्री करना होता है, किसका क्या रूल होता है देखने को। तो आज उस पर हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे नए हमारे चैनल पे सबसे पहले आए हैं, वो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारे सिक्योरिटी से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करते हो सबसे पहले आपको मिले और उसे सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं आज हम टॉपिक वर्क परमिट पे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे, हर कोई जानना चाहता है वर्क परमिट यानी हर कंपनी में देखा जाए तो एक सेफ्टी ऑफिसर्स रहता है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, उसके साथ में एक सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर्स दिया जाता है, जो कंपनी का जो है वो वर्क परमिट इशू करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम जो रहता है सिक्योरिटी से रिलेटिव और सेफ्टी से रिलेटिव, तो सिक्योरिटी से रिलेटिव तो सिक्योरिटी ऑफिसर देखते हैं और सेफ्टी से रिलेटिव जो है वो सेफ्टी ऑफिसर देखते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर पे जो वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में, जो वर्क परमिट इशू करते हैं और कितने प्रकार का होता है। सबसे ये पहले ये जानते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए बिल्डिंग है, कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर काम करने के लिए आते हैं बाहर से वर्कर वेंडर, तो वो देखा जाता है कि किस टाइप का काम करेंगे। फिर उसको सेफ्टी ऑफिसर वो अपना मतलब ऑथराइज में अपना अंदर में उसके साथ में एमएसटी वाले जैसे मेंटेनेंस वाले साथ में दे देते हैं, भेजवा देते हैं जो साथ में रहना है इसको। फिर वर्क परमिट इशू करवाते हैं जिसमें सेफ्टी ऑफिसर्स का सिग्नेचर रहते हैं, उस सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सिग्नेचर रहते हैं या सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सिग्नेचर रहते हैं। फिर उसे इशू करते हैं वर्क परमिट। तो वर्क परमिट में आप सब समझ गए, जैसे कि बाहर से कोई अगर वेंडर कोई काम करने के लिए आते हैं तो उसको वर्क परमिट इशू किया जाता है। और कितने टाइप का होता है ये भी हम आप चलिए बात करते हैं। ये देखा जाए तो बहुत सारे, मैं अभी तक में जितने भी कंपनी में किया हूँ तो उसमें लगभग 3 से 4 टाइप का ही यूज कर पाया हूँ और किया हूँ। बहुत सारे कंपनी में ज़्यादा होता है, जैसे कि अभी मैं आपको 7 बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे में आप चेक कीजिए तो 7 प्रकार का ही बताया गया है, जो 7 प्रकार का है वर्क परमिट तो होता है। तो उसमें से हम अधिकतर किसी फैक्ट्री में कंपनी में 1 या 2 या 3 या 4 ही मतलब वर्क परमिट रहता है, उस कंपनी के एसओपी के हिसाब से, कंपनी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो बड़े बड़े फैक्ट्री में जाइएगा तो फिर वहाँ पे वैसे सिस्टम होता है, जो 7 प्रकार का वर्क परमिट इशू किया जाता है। हमारे कंपनी में 3 से 4 या 2 बहुत हो गया, इतना ही होता है। तो चलिए हम आपको 7 के बारे में बात करेंगे और जितने हम 4 वर्क परमिट के बारे में जो उसको डिटेल्स फुल में बताएंगे। जो आप भी कहीं छोटे मोटे कंपनी में अगर जाते हैं या हमारे सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में ड्यूटी करते हैं तो उसको पता होना चाहिए ये 4 नॉर्मल तो है, यूज होता ही है। तो चलिए बात करें। सबसे पहले आता है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो हॉट मतलब जो है गर्म से ही रिलेटिव रहेंगे वो। तो हॉट वर्क परमिट जो रेड कलर के रहते हैं, जिसमें हॉट वर्क परमिट में अगर काम करने की बात किया जाए, जो वर्कर आते हैं तो वो वेल्डिंग, जो वेल्डिंग आप समझ सकते हैं, सोल्डिंग जिसे सोल्ड किया जाता है लोहे सबको, जिससे आग निकलता हो, उसे हॉट वर्क परमिट में दिया जाता है। जिसमें हमारे सिक्योरिटी को चेक करना होता है, अगर वो हॉट वर्क परमिट है उसके साथ में, तो उसका सेफ्टी से रिलेटिव जो है उसके साथ में शूज, ग्लव्स, हेलमेट ये सब होना जरूरी है। तो इस हिसाब से उसको हॉट वर्क परमिट में दिया जाता है। उसे चेक करता है हर ऑथराइज बंदा का सिग्नेचर है, कितना बंदा मतलब कितना वर्कर इसमें काम करने के लिए आए हैं, लोकेशन क्या है, और लोकेशन पे जाके सिक्योरिटी का जांच भी करते हैं, चेक भी करते हैं। तो इस हिसाब से हॉट वर्क परमिट का एक कंप्लीट हो गया, जो हमारे सिक्योरिटी चेक करते हैं और क्या क्या चेक करते हैं और हॉट वर्क परमिट कहते किसे हैं। अब बात करते हैं दूसरा में कोल्ड वर्क परमिट। नहीं सबसे हॉट वर्क परमिट में लेकर के वैसे है मेरे पास, जो मैं आज डे में यूज हुआ था। ये देख सकते हैं हॉट वर्क परमिट लैब डेमो, जो आप समझ सकते हैं। तो ये हॉट वर्क परमिट है और कोल्ड 3 तरह का है, वो जो मैं दिखाऊंगा। जिसमें जो है इसमें वेल्डिंग का काम लिखा हुआ है, वेल्डिंग मैन गेट।
तो ये वेल्डिंग का काम इसमें जो है चला था, जिसे हम हॉट वर्क परमिट करते हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को चेक किया जाता है, जो हम ग्लव्स, शूज और हेलमेट सब ये सब चेक करना। आप दूसरा का बात करते हैं कोल्ड वर्क परमिट। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कोल्ड वर्क परमिट जो मतलब हॉट वर्क परमिट से सीधा उल्टा हो। जैसे कि अगर बिल्डिंग में छोटा मोटा कहीं अगर फर्नीचर का काम हो, या चाहे उससे मतलब रूम बनाया जाए जो टूट गया है, कोई छत वत, तो वहाँ पे जो है काम होता है उस बिल्डिंग का। तो दीवार टूट गया, मेन गेट टूट गया, तो उसे हम जो है कोल्ड वर्क परमिट करते हैं, जिससे हम आपको लैब डेमो दिखा सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया आपका जो है कोल्ड वर्क परमिट, जिसमें इसमें चेक किया जाता है जो इसमें शूज, अच्छा हेलमेट कम से कम तो वर्कर के पास होना चाहिए, इसमें वर्कर कितने आते हैं, और उसके बाद लोकेशन कहाँ पे मतलब ये काम चल रहा है, बैक गेट या आउट गेट या मतलब पीछे में, मतलब जहाँ भी चल रहे हैं वो लोकेशन लिखा जाता है। इसमें ऑथराइज बंदा का सिग्नेचर होता है। तो फिर उस हिसाब से जो बंदे अपना हमारे सिक्योरिटी को चेक करना होता है, जो कोल्ड वर्क परमिट किधर होता है वहाँ पे जाकर के जो है, यदि यहाँ पे देख रहे हैं सिविल वर्क इन प्रोग्रेस, तो सिविल यहाँ जो है नॉर्मल सा काम जिसमें दिया जाता है, तो उसे मतलब कोल्ड वर्क परमिट ही करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, आप बात हो गया दो, यानी हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट। अब तीसरा की बात करते हैं जो हमारे कंपनी में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। तो इलेक्ट्रिकल मतलब दोस्तों इसमें ज़्यादा हम एग्जांपल देने का जरूरत नहीं, आप सब समझ गए। जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव जो भी वर्क हो उसे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट ही कहते हैं, जिसे हम सबको चेक करना होता है, ग्लव, शूज, हेलमेट, और जो है इस हिसाब से जो है इसमें देख सकते हैं, आपको लैब भी देख सकते हैं, ये आज डे में यूज किया गया है। तो दोस्तों इसमें भी जो है मेन गेट मशीनरी का काम हुआ है, तो इसमें भी जो है जो जहाँ से मीटर वीटर का यूज किया जाता है वहाँ का हुआ मेन गेट में। इसमें लोकेशन का लिखा जाता है, डेट, टाइम टेबल, कितने घंटे करेंगे काम, यहाँ पे वर्कर कितने हैं, ये सब लिखे जाते हैं। और इसमें यस नो का भी टिक लगाया जाता है, जो इसके पास शूज या हेलमेट या मतलब ग्लव्स है कि नहीं, उसमें यस का टिक लगाया जाता है। डेट, टाइम टेबल उसमें फिक्स किया जाता है। दोस्तों आपने हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, तीन जो है आप बढ़िया से जान गए हैं, जो ये कैसे और किस तरह का होता है। जैसे कि हमारे कई सारे दोस्त होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो, कभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी जिसको नॉलेज जानकारी नहीं रहते, तो उसका भी फटाक से यूट्यूब को खोलते हैं, जांच करते हैं, सर्च करते हैं जो वर्क परमिट क्या है, मतलब कितने प्रकार का होता है। तो ये सब जानना सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर को जानना बहुत ही जरूरी है। और वैसे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को तो सेफ्टी ऑफिसर्स को तो पता ही रहता है, क्योंकि वो पढ़ाई ही वही लेवल का किया है। तो दोस्तों चलिए हम इसी के साथ साथ जो बात करेंगे, उसके बाद चौथा का जो हाइट वर्क परमिट आता है। हाइट वर्क परमिट मतलब आप समझ सकते हैं, जो दो मीटर से 2.5 मीटर से ऊपर का अगर काम वर्क चल रहा है तो उससे हम हाइट वर्क परमिट करते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब कंपनी में यूज नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारी जगह पे नहीं भी होता है। 2.5 मीटर से अगर ऊपर में वर्क अगर काम चल रहा है तो उसे हाइट वर्क परमिट सेफ्टी ऑफिसर इशू किया जाता है। और उसके साथ में जो बेल्ट लगाया जाता है, आप सब देखे होंगे, सेफ्टी बेल्ट उसे बोलते हैं, बेल्ट लगाया जाता है। उसके साथ में हेलमेट, शूज, ये सब जो है चेक किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं जो ये सब है कि नहीं उसके पास। उसके बाद जो है उसे वर्क करने के लिए सेम उसमें लोकेशन दिया जाता है, कितना वर्कर है और जो है कहाँ पे काम चल रहा है और कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगे, ये सब इंट्री उसमें लिखा जाता है। क्योंकि हम सब सिक्योरिटी गार्ड को देखा जाए तो उसको जो है फाइलिंग भी करना पड़ता है, वो उसको रजिस्टर मेंटेन भी करना पड़ता है, जो आज कहाँ चला काम, कितने बजे से कितने बजे तक चला और कितने वर्कर थे, ये सब इंटीरियर। तो 4 वर्क परमिट आप जान गए। 5वां का बात करते हैं जो तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं 5वां वर्क परमिट का, केमिकल वर्क परमिट। तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं केमिकल वर्क परमिट मतलब लैब का काम जहाँ चलता है, जहाँ केमिकल यूज ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पे केमिकल वर्क परमिट बनाया जाता है। और वहाँ पे सेम प्रोसीजर रहता है, कितने वर्कर है, लोकेशन क्या है, कौन से फ्लोर पे है, बैक साइड में है, आउट साइड में कहाँ है, सेम प्रोसीजर होता है। तो आप केमिकल वर्क परमिट नॉर्मल समझ सकते हैं। तो 5 ये कंप्लीट हो गया। 6ठा का बात करते हैं तो ये होता है कॉन्फाइंड वर्क परमिट। कॉन्फाइंड वर्क परमिट मतलब क्या होता है, कहीं भी ऐसे कर रहे हैं जैसे आप काम, जहाँ पे वर्कर को ऑक्सीजन का कमी हो,
तो उसे हम कॉन्फाइंड वर्क परमिट करते हैं, और ये बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में होते हैं। ये सब तो हम तो आज तक यूज किए नहीं, बस 3 से 4 वर्क परमिट यूज किए हैं। तो कॉन्फाइंड मतलब ऑक्सीजन का कमी होने वाले जगह पे जो है ये वर्क परमिट इशू किया जाता है। और 7वां की बात करें वर्क परमिट का, तो दोस्तों ये एक्सावेशन होता है, एक्सावेशन वर्क परमिट। जैसे कि जमीन के अंदर खुदाई हो रहा है, और जो है वहाँ पे भी अगर मान लीजिए सेफ्टी के साथ अगर अंदर नहीं जाएंगे पूरे मतलब जिम्मेदारी के साथ, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, अगर अंदर में दब जाते हैं, चाहे कितने बंदे को जो जानकारी नहीं होता है वो बिना सेफ्टी के साथ चले जाते हैं वहाँ खुदाई के अंदर में, जमीन के अंदर में, तो फिर वो फंस जाते हैं। तो वो सेफ्टी वोफ्टी देखा जाता है। कनेक्शन होता है हॉकी टॉकी का, अगर जमीन के अंदर गया है तो हॉकी टॉकी रहता है। जो मैं अभी यहाँ पे हूँ, बस ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी नहीं है, यहाँ पे हर तरह का वातावरण सही है। और जो है मैं अभी काम चल रहा है, अभी आधा घंटे के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। तो वो जो है कम्युनिकेशन बना के रखा जाता है। तो एक्सावेशन वर्क परमिट उसी को कहते हैं, जो मतलब ज़्यादा जमीन के अंदर में गए, बड़े बड़े टैंक के अंदर में चले गए, तो फिर वो कम्युनिकेशन बना के रहते हैं। तो वो वर्क परमिट बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में होते हैं। ये सब तो आज तक हम सब यूज किए नहीं, बस 3 से 4 वर्क परमिट यूज किए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको हम बताएं वर्क परमिट के बारे में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सर्च किए थे जिस टाइम में मेरा इंटरव्यू चल रहा था स्टार्टिंग में सुपरवाइजर में, उस टाइम में मैंने बहुत सारे मतलब इसे सर्च किया था, लेकिन मेरे को मतलब मिला था आंसर सही ठीक ठाक, लेकिन उतना भी करेक्ट नहीं मिला था। तो उस हिसाब से मैंने इस पे जो है जांच पता से ठीक ठाक करके, तो फिर मैंने वर्क परमिट पे सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। एक बंदा ऐसे, अभी तक एक ही बंदा ऐसे था जो कमेंट किया था वर्क परमिट पे सर जानकारी दीजिए, जो किस तरह का वर्क परमिट होता है और कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको चेक किया जाता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी आपको वर्क परमिट के बारे में फुल डिटेल्स में बताया, आप फिर और मुझे कमेंट कर सकते हैं जो इस पे वीडियो बनाइए, चाहे जैसे कि मैं अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एसओपी पे, जो कंपनी का एसओपी देते हैं, फिर पीपीई पे दिया जाता है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, इस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे साथ इस तरह से बने रहे, हम आपको सिक्योरिटी से रिलेटिव A to Z न्यूज और जो है बताते रहेंगे, जो किस तरह से कौन सा मतलब सिक्योरिटी में ज्वाइन होना चाहिए और क्या क्या मतलब प्रोसीजर होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय।